वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। तो वेलकम बैक। तो हमारे इस वीडियो में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज होता क्या है, और फिर एक एक्टिविटी करेंगे। आपने स्टार और मून यूज़ करना है अपनी एक्टिविटी के लिए। आंसर्स भी हैं, वीडियो के एंड में आंसर्स होंगे, तो लास्ट तक बने रहो। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव लैंग्वेज क्या है। Subjective or objective languages are two different ways of expressing information and they serve different purpose depending on context. It means subjective और objective languages दो अलग अलग तरीके हैं अपने information pass on करने के, और ये हमारे context means हमारी जो राइटिंग है उसके context means उसके संदर्भ में हमारी ये information बदल जाती है। तो आफ्टर दिस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज के कुछ की फीचर्स हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियंस, फीलिंग्स, बिलीव और जजमेंट्स। मतलब जो हमारे खुद के ओपिनियंस और बिलीव्स होते हैं उनको हम सब्जेक्टिव चीज़ कहते हैं, सब्जेक्टिव लैंग्वेज। इसके की फीचर्स क्या हैं? इंक्लूड्स इमोशंस एंड ओपिनियंस मे बी बाइस्ड और पर्सनल। मीन्स वो वाली लैंग्वेज जिसमें एक पर्सन के खुद के ओपिनियंस हो सकते हैं जो कि बाइस्ड भी हो सकते हैं, मीन्स भेदभाव से भरे हुए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज दैट प्रेजेंट्स फैक्ट्स, डेटा एंड ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन विदाउट बायस और पर्सनल फीलिंग्स। मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन जिसमें डेटा, फैक्ट्स या साइंस की चीज़ें हैं और ये बायस्ड या पर्सनल फीलिंग से प्रभावित नहीं हैं। ये की फीचर्स हैं न्यूट्रल एंड इम्पर्सनल, बेस्ड ऑन एविडेंस और वेरीफाइबल फैक्ट्स, अवॉइड्स इमोशनल और जजमेंटल वर्ड्स। मीन्स किसी भी तरह का खुद का अपना ओपिनियन इसमें नहीं होता, इसमें सारा कुछ हम फैक्ट के बेस पे बात करते हैं। शॉर्ट में हम कहें तो सब्जेक्टिव हमारी खुद का ओपिनियन हो गया और ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड ओपिनियन है। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में एक स्कूल है, इस स्कूल का नाम है जॉयफुल वैली एलिमेंट्री। इस स्कूल में हर साल एक सेलिब्रेशन होता है बुक डे के नाम पे। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं। आपने कुछ एडजेक्टिव्स और प्रॉपर नाउन्स फिल करने होंगे और बताना होगा कि ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं। द लाइन इज़ एट 3 PM at the school library dash dash and dash are sitting around a table discussing their favorite books। यहाँ पर जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनका आप अपने पसंद का नाम फिल कर सकते हैं, और फिर अब आप बताइए कि ये जो लाइन है ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो याद रखना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज़, उनमें से एक स्टूडेंट जो गर्ल है वो कहती है, लुक आई फाउंड माई एब्सोल्यूट फेवरेट बुक। It's about a dash young girl who discovers a dash forest full of talking animals and hidden treasures. For me, the adventures she goes are on our dash. तो ये लड़की कह रही है कि मुझे एक बुक मिली है, इसमें एक यंग गर्ल है जिसको एक फॉरेस्ट में वो जाती है, वहाँ पे बहुत कुछ देखती है और वो बहुत सारे ट्रेजर्स भी देखती है। तो अब आप बताओ कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद द बॉय सेड, वाओ दैट साउंड्स अमेजिंग, आई एम रीडिंग अबाउट एंशियंट कल्चर एंड डैश लैंडमार्क्स। एक लड़का है जो स्टूडेंट है वो कहता है कि मुझे एक और बुक मिली है जिसमें कि एंशियंट कल्चर और कुछ लैंडमार्क्स के बारे में बताया गया है। तो लैंडमार्क्स का एडजेक्टिव आप फिल कर सकते हो खुद से, पर आपने ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये जो लड़का कह रहा है, ये सब्जेक्टिव है, मीन्स वो अपनी तरफ से बना रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है, मीन्स फैक्ट के बेस पे कह रहा है। इसके बाद दोनों स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। बॉय कहता है, दैट्स रियली कूल, यू नो बुक्स आर लाइक ट्रेजर्स, chests full of wisdom and adventures। ये लड़का अपना ओपिनियन बता रहा है कि बुक्स कैसी होती हैं। सेकंड में, आई थिंक वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम बाई डैश देम जेंटली। गर्ल कह रही है कि हमें बुक्स का ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पे आपने एक वर्ब फिल करनी है और उसके बाद उसको बताना है कि ये सब्जेक्टिव लाइन है लड़की की या ऑब्जेक्टिव लाइन है। आफ्टर दिस
यहाँ पर अब थर्ड स्टूडेंट बोलता है आई फाउंड अ बुक अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ बुक्स प्रॉपरली. इट सेज वी शुड डैश देम फ्रॉम वाटर एंड फूड. हमें उनको वाटर से और खाने से डैश रखना चाहिए. क्या रखना चाहिए? वर्ब आप खुद फिल करके बताएंगे. सेकेंड लाइन में वो कहता है ओ एंड इट सेज वी शुड यूज़ बुक मार्क्स इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग द पेजेस. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. तो यहाँ पर वो अपना ओपिनियन भी बता रहा है. तो आप बताओ ये लाइंस सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं. सो दैट वॉज द कन्वर्सेशन अमंग दीज स्टूडेंट्स. इसके बाद आपको सैम्पल आंसर्स मिलेंगे वीडियो में. अगर आप खुद करना चाहते हैं पहले इन आंसर्स को सॉल्व कीजिए फिर आगे चेक कीजिए. सो द आंसर्स आर हेयर, सैम्पल आंसर्स. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक.